गांधी जी का परिचय और आंदोलन। देखिए बात क्या है कि 1920 तक गांधी जी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे फ्रीडम स्ट्रगल में। ये सिर्फ स्ट्राइक करते थे, कभी इधर गए उधर गए, स्ट्राइक करते थे। 1920 से 1947 तक ये जो पीरियड था, यहाँ पे मेन फोकस गांधी जी पे था और इसी पीरियड को गांधी पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1920 तक गांधी जी बहुत कम एक्टिव थे। तो हम यहाँ पे गांधी जी के टोटल गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और 1920 तक इन्होंने किस किस में पार्टिसिपेट किया था वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गांधी जी के बारे में। देखिए एक स्टेटमेंट है इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी। देखिए जो शक्ति है आपके अंदर, जो क्षमता शक्ति है, वो फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है कि आप कितने बलवान हो, आप कितने मस्कुलर हो, इससे नहीं। इट्स कम फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। इंडोमिटेबल होता है अदिम। ठीक है, अदिम मतलब जो न दबने वाला हो, जो न दबने वाला हो, जो न दबने वाला हो उसे बोलते हैं इंडोमिटेबल। ठीक है, इसका मतलब आप किसी के प्रेशर में आके दब गए ऐसा नहीं। तो ये बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फॉर द फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। ये आपका अदम्य इच्छा से आता है। आगे देखते हैं हम। देखिए महात्मा गांधी की जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1809 में हुआ था पोरबंदर में। ठीक है, ये कहाँ पे है? कठिया गुजरात में है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पोरबंदर में दीवान के रूप में काम कर रहे थे। पोरबंदर में एक जगह है, पोरबंदर और वांकनेर में दीवान के रूप में ये काम करते थे। देखिए इनकी वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। 13 साल के एज में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, और इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो राजकोट में हुआ था, और जब भी लॉ पढ़ने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछता है हमेशा कि साउथ अफ्रीका में किसकी मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे? तो देखिए अब्दुल्ला नाम की एक व्यक्ति थे जिनके मुकदमा लड़ने के लिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है आप। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1901 में ये शामिल हुए थे। ठीक है, कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था 1901 में, तब ये शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। देखिए महात्मा गांधी भारत कब आए थे साउथ अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 साल से ही वो वहाँ पे एक्टिव हो गए थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा है, जिसका नाम है, बुक का नाम है सत्य के साथ मेरा उपयोग प्रयोग। ठीक है, इंग्लिश में क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 1925 में ये लिखा गया था। इनका सिद्धांत क्या था? प्रिंसिपल क्या था? ये सत्य और अहिंसा पे इनका सिद्धांत था कि ट्रस्ट हो और नॉन वायलेंस हो दूसरे पे। इनकी प्रमुख पुस्तकें, बहुत बार पुस्तकों के नाम पूछ देता है और राइटर पूछता है, तो इनकी पुस्तक क्या है? ये तो आत्मकथा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स दूसरा बुक है। अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। ठीक है, सप्त महाव्रत, गांधी जी के वास्तविक दर्शन है, पश्चिमी सभ्यता का विरोध किए थे इन्होंने इस बुक में। ठीक है, और सुनो विद्यार्थी,
ये भी इनकी एक पुस्तक है। देखिए क्या होता है, इनके लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़े होते हैं। किस किन किन से ये इफेक्ट हुए होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं इफेक्ट। ठीक है, इनके लाइफ में देखिए जॉन रस्किन थे। ठीक है, इनसे ये क्या सीखे थे कि मतलब अनटू दिस लॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि शारीरिक परिश्रम यहाँ से इन्होंने इससे बहुत प्रभावित हुए थे कि मतलब अपना काम खुद ही करना चाहिए। ये शारीरिक परिश्रम इसी से रिलेटेड है। थोड़ी एक थे इनकी, थोड़ी लीडर थे, इनसे इन्होंने सविनय अवज्ञा सीखा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टालिस्टाय। इनसे इन्होंने क्या सीखा था, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है, जैन धर्म से ये किस चीज से इफेक्ट थे, अहिंसा से, नॉन वायलेंस से ये बहुत ज्यादा इफेक्ट थे। ठीक है, इफेक्ट थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे और इनके राजनीतिक से ये बहुत ज्यादा इफेक्ट थे। देखिए इनकी डेथ कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, और इन्हें मारा किसने था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है, जब ये मरे थे तो नेहरू जी ने एक वाक्य बोला था, स्टेटमेंट बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो टाइटल महात्मा गांधी को बहुत सारे टाइटल मिले थे और किसने क्या टाइटल दिया था और कब दिया था। ठीक है, और कब इन्हें मिला था, ये हम यहाँ पे हम उपाधि पढ़ेंगे। और इस सेक्शन में हम संबोधित के समय, देखिए केसरे हिंद का टाइटल कब मिला था इन्हें, प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि कब मिला था, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही मिला था। कुली बैरिस्टर ये कब इन्हें मिला था, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इन्हें ये उपाधि दिया था, कुली बैरिस्टर। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु ये किसने उपाधि दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मंगल बाबा किसने दिया था उपाधि, कबलियों कबायलियों द्वारा दिया गया था। बापू किसने बोला था महात्मा गांधी को, या बापू की उपाधि किसने दिया था, CF एंड्रयूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देशद्रोही फकीर किसने उपाधि दिया था, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता ये पूछता है आपसे, राष्ट्रपिता का संबोधन किसने दिया था सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, विंस्टन चर्चिल ने ये उपाधि दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन ने ये उपाधि दिया था गांधी जी को। ठीक है, महात्मा ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या था, महात्मा किसने बोला था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। बापू एंड्रयूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपको याद रखना है, इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन ये 3-4 जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑनलाइन क्वेश्चन में आपसे पूछता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए फिलॉसफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी की क्या क्या दर्शन थे वो हम देख लेते, फिलॉसफी थे। इनका कहना था कि राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना जाना चाहिए। राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन इन्होंने माना था। ठीक है, राज्य विहीन ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पे राज्य विहीन हो, मतलब दार्शनिक अराजकता होनी चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं, और कहने का मतलब सेंटर का अधिकार ना हो, सिर्फ ग्राम स्वराज का अधिकार हो, मतलब हर ग्राम का अलग अलग खुद का अधिकार होना चाहिए, इस तरीके से वे समझते थे। इनका एक सबसे आ, ये था न्याय का सिद्धांत जिसे बोलते हैं ट्रस्टशिप प्रिंसिपल, ये इम्पोर्टेंट है।
ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रस्टशिप प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा। जिसमें क्या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इसमें कहने का क्या था कि देखिए, संपत्ति का स्वामित्व निजी होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए। कहने का मतलब, अगर आपके पास कुछ भी संपत्ति हो जो आपकी निजी है, लेकिन काम पड़ने पे आप दूसरे को भी वो यूज करने दे, इस तरीके का उनका था। मतलब ट्रस्टशिप प्रिंसिपल पे चल रहा था। ठीक है। देखिए, मशीनीकरण के स्थान पे कुटीर उद्योग होना चाहिए। ये तो वाला कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मशीनों का उपयोग ना करके छोटे छोटे कुटीर उद्योग का आप उपयोग करें, ये उनके प्रिंसिपल थे, फिलॉसफी थे। ठीक है। देखिए आगे, मातृभाषा और रोजगार उन्मुख शिक्षा के समर्थक थे। मतलब मदर लैंग्वेज जो जहाँ का हो वो लैंग्वेज पे उन्होंने जो ज़्यादा विशेष जोर दिया, और रोजगार और शिक्षा पे भी उन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। स्वावलंबन और परिश्रम पर जोर। ठीक है। आपको क्या एम्फेसिस एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब परिश्रम पे जोर दिए थे, मतलब हार्ड वर्किंग मेन था। जो भी काम करे आप खुद है हार्ड वर्किंग करें। ठीक है। देखिए, गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में कैसे क्या क्या उन्होंने किया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 1893 में गुजरात की एक व्यापार थे, एक गुजराती व्यापार थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप पहले पढ़ लीजिए। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। देखिए, उस समय आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में किसका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का। ठीक है। और कहाँ गए थे? डरबन में गए थे ये। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या किया जब गए थे, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय वकील थे ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब वहाँ पे जब वो पहुंचे दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पे, मतलब क्या क्या हो रहा था। देखिए, सबसे पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका गया तो वहाँ पे क्या क्या समझता था। एक तो था रंग भेद, जो आज भी वहाँ पे है। अब बेसिकली देखोगे, अमेरिका अमेरिका में तो ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। रंग भेद, रेसिज्म जिसे कहते हैं, वो आज भी है, और बहुत जगह पे भी है, ऐसा आज नहीं है। ठीक है। आज भी है वहाँ पे। ठीक है। रंग भेद वहाँ पे समस्या था। देखिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थी कि आपको जो भी करना है वो पंजीकृत होना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, भारतीय पद्धति के विवाह की मान्यता नहीं थी। हमारे यहाँ पे क्या ऐसी मैरिज होती है, लड़का लड़की शादी कर लिया इस तरीके का। लेकिन उस उधर क्या था, साउथ अफ्रीका में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता था। मतलब जो भी मैरिज होता था वहाँ पे लिखित होता था। तो अपने यहाँ पे तो हिंदू समाज में तो ऐसे लिखित होता नहीं था। मतलब भारत के जो विवाह पद्धति थी वो नहीं मानते थे वो सब। वहाँ पे क्या था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था कि आपको लिखित होना चाहिए। ठीक है। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे भारतीय गांधी जी। ठीक, भारतीय होने के कारण मेरिसबर्ग स्थान पर प्रथम श्रेणी के डब्बे से धक्का देकर उन्हें नीचे उतार दिया गया था। देखिए, रेसिज्म होने के कारण क्या हुआ था मेरिसबर्ग में, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का रहने के बावजूद भी उन्हें धक्का मार के निकाल दिया गया था। कि वो सोच ये था कि एक भारतीय के पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट कैसे हो सकता है। बिना कुछ सोचे समझे उन्हें धक्का मार के वहां से नीचे उतार दिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या काम किया था। अभी तक जो हमने पढ़ा तो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या समस्याएं थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या उन्होंने किया था। देखते हैं। देखिए, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुआ। ठीक है। जिसमें अखबार कौन कौन से निकाले गए थे, इंडियन ओपिनियन, जो किस किस लैंग्वेज में थे, गुजराती में थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में थे, और तमिल में, चार लैंग्वेज में थे।
ठीक है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था और इन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले थे? एक ही अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन। किस किस लैंग्वेज में निकाला था? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल में। ठीक है, दूसरा आते हैं 1904 में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? तो फिनिक्स आश्रम था। ठीक है, ये गांधी जी का प्रथम आश्रम था। ठीक है, और ये बंद हो गया था, उसके बाद फरवरी 2000 में इसे पुनः खोल दिया गया था। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं हम, देखिए 1906 में जो पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थी, इसके विरोध में क्या हुआ? सत्याग्रह इन्होंने किया था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और 1909 में इन्हें जेल भेजा गया था। ठीक, 1909 में हम देखते हैं, 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हैं और ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक ये लिखते हैं। ठीक है, 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की सहायता से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था उन्होंने। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला था? 1914 तक भारतीयों से भेदभाव करने वाला कानून को खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए, 1910 में जब ये सत्याग्रह में शामिल हुए व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकार कालेक बॉक की सहायता से, सॉरी, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की उन्होंने। और इसका रिजल्ट क्या निकला था? 1914 जो रंग भेद करने वाला कानून था भारतीयों के साथ, इसे समाप्त कर दिया गया था। आते हैं हम 1915 में। 9 जनवरी 1915 को 21 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद ये भारत वापस लौटे थे। मिल सत्याग्रह उन्होंने किया था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया था 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसका इन्होंने विरोध किया था, और सेब्र की संधि 1920 में किया था। इस समय वो बहुत थोड़ा एक्टिव थे, मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बहुत थोड़ा थोड़ा एक्टिव थे। तो हम इस लेक्चर में फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ेंगे और उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है और ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी की भूमिका देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, ये 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे। कौन? महात्मा गांधी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना इन्होंने। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इन्होंने किया था। कारण क्या था? अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, ऐसा उन्होंने, मतलब अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि जब हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो उसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। इस कारण गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को क्या किया था? अंग्रेजों का समर्थन किया था। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग इंडियन जो थे वो क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब एज ए सिपाही के तौर पे लड़ने गए थे। इंग्लैंड में गांधी जी को, ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी इसी के कारण, प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन के लिए। ठीक है, 1 वर्ष तक भ्रमण किया इन्होंने पूरे भारत को। ठीक है, और इन्होंने क्या समझा? अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह की नीति द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे।